इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच में कौन जीता कौन हारा। उससे पहले आइए जानते हैं कि WWE रेसलमेनिया 42 नाइट 1 में क्या क्या हुआ है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नाइट 1 की तरह ही मैं नाइट 2 का भी लाइव अपडेट दूंगा संडे को, यानी कि आज रात को 3:30 बजे से। तो आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो रेसलमेनिया 42 की शुरुआत की जॉन सीना ने। जॉन सीना जो कि इस साल के रेसलमेनिया के होस्ट है, उन्होंने सबका वेलकम किया और सबको ये बताया कि अब बात करने का वक्त किया और अब वक्त है रेसलमेनिया 42 एंजॉय करने का। और फिर शुरू हुआ रेसलमेनिया 42 का पहला मैच, जो था 6 मैन टैग टीम मैच। एक तरफ थे द उसोस और एले नाइट और दूसरी तरफ थे द विजन, यानी कि लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी के साथ आईओ स्पीड। ये आईओ स्पीड का डेब्यूट मैच था। ये मैच बहुत छोटा मैच था। इस मैच में आईओ स्पीड की गलती से लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में हार गए और इस मैच के विनर बन गए एले नाइट और द उसोस। मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले वो आईओ स्पीड को और नुकसान पहुंचा पाते, आईओ स्पीड की मदद करने के लिए द उसोस और एले नाइट आ गए और उनकी मदद से आईओ स्पीड ने द विजन के ऊपर कमेंट्री टेबल भी तोड़ दिया। रेसलमेनिया का नेक्स्ट मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का मैच। ये अनसैंक्शन मैच था, यानी कि इसमें नो डिस्क्वालिफिकेशन नो काउंट आउट। जीतने का बस 2 तरीका, या तो सबमिशन या तो पिनफॉल। और ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू की जैसी दुश्मनी चल रही है, उन दोनों ने इस मैच में हर तरीके के सामान को यूज किया ताकि वो दोनों एक दूसरे को इंजर्ड कर सकते। कभी ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू को मारते, कभी जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर को इंजर्ड करते। लेकिन मैच के आखिरी में टेबल के ऊपर मून सॉल्ट देके जेकब फाटू ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। सचमुच में ये रिजल्ट शॉकिंग था। नेक्स्ट मैच था WWE वुमेन्स टैग टीम टाइटल का मैच। इस मैच में सबके पास अपनी टीम थी, लेकिन निकी बेला इंजर्ड थी तो निकी बेला को रिप्लेस किया पेज ने, यानी कि फाइनली पेज WWE में रिटर्न आ चुकी है। और पेज के रिटर्न आने के बाद हम लोग समझ चुके थे कि रिजल्ट क्या होगा, और रिजल्ट वैसा ही हुआ। पेज और बेला ट्विंस बन गई न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। नेक्स्ट मैच हुआ वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का मैच, एजे ली वर्सेस बेकी लिंच। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मैच में वैसा ही हुआ। बेकी लिंच ने एजे ली को हरा दिया और बन गई न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट मैच था सेथ रॉलिंग्स वर्सेस गुंथर। इस मैच के आखिरी में सेथ रॉलिंग्स ने गुंथर को कमेंट्री टेबल पे पेडिग्री और क्रम स्टॉर्म लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंग्स जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद ब्रॉन बेकर का रिटर्न हुआ। ब्रॉन बेकर ने स्पीयर दे दिया सेथ रॉलिंस को और फिर गुंथर ने सबमिशन देके सेथ रॉलिंस को बेहोश कर दिया। और इस रैंडी ऑर्टन और कॉडियोस के मैच में सबसे पहले तो कॉडियोस और जेली रोल ने पैट मैककेफे को इंजर्ड करके रिंग से बाहर भेज दिया। उसके बाद शुरू हुआ रैंडी ऑर्टन और कॉडियोस का मैच। इस मैच में रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो चुके थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन तब भी रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगाया, कॉडियोस का क्रॉस रोड्स भी लगाया, कॉडियोस ने भी रैंडी ऑर्टन का आरक्यू लगाया। रैंडी ऑर्टन ने दूसरी बार आरक्यू लगा दिया, लेकिन तब रेफरी बेहोश था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने गलती से रेफरी को भी आरक्यू लगा दिया था। तब पैट वहां पर आए और पिन करने की कोशिश की, लेकिन कॉडी ने किक आउट कर दिया और गुस्से में आके रैंडी ऑर्टन ने पैट को भी आरक्यू दे दिया। और इसी बात का फायदा उठा के कॉडियोस ने रैंडी ऑर्टन को क्रॉस रोड्स दिया और इस मैच में रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। सबसे ज्यादा बकवास रिजल्ट है ये। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कॉडियोस को पंट किक मारा और कॉडियोस इंजर्ड हो गए और यहां पर खत्म होता है रेसलमेनिया नाइट 1। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में क्या होगा, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच में। ये मैच हो रहा है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए और इस मैच में हमें भर भर के इंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिल थाम के रहिएगा। याद है ना, जब रॉयल रंबल 2026 शुरू हो रहा था तो मैंने अपनी वीडियोस में क्या कहा था कि इस साल का रॉयल रंबल जीतने वाला है द ट्राइबल चीफ, द ओटीसी, द वाईटीसी और रोमन रेंस। सब कोई ये दावा कर रहे थे कि इस साल का रॉयल रंबल गुंथर जीतने वाला है, गुंथर जीतेगा। लेकिन मैंने कहा था कि इस साल का रॉयल रंबल रोमन रेंस जीतेगा और वैसा ही हुआ। इस साल का रॉयल रंबल रोमन रेंस जीत चुका है। और जब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीता था तो उसी दिन मैंने ये कह दिया था कि रोमन रेंस और वर्सेस सीएम पंक का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 42 में मेन इवेंट, और ये मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। वही हुआ। अगले दिन रॉ में रोमन रेंस आए, लेकिन इससे पहले रोमन रेंस कुछ कह पाते कि वो किसे चैलेंज करना चाहते हैं। ड्रू मैकिंटायर, उस वक्त चैंपियन ड्रू मैकिंटायर था।
ड्रू मैकिंटायर या फिर सीएम पंक को? किसे? सीएम पंक वहां पर आ जाते हैं और सीएम पंक रोमन रेंस को कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद सीएम पंक रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम्हारे सामने अब दो पहाड़ है, दो माउंटेन है। एक माउंटेन पे चढ़ना बहुत ईजी है, यानी कि ड्रू मैकिंटायर, उसको चुनो, तुम रेसलमेनिया में फाइट करो और उसको रेसलमेनिया में हरा दो। रेसलमेनिया में उसे खत्म करके न्यू चैंपियन तुम बन सकते हो। लेकिन दूसरा माउंटेन जो है वो है सीएम पंक, जिस पे चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तुम उसे हरा नहीं पाओगे और अगर तुमने मुझे चुना तो उसके बाद मैं तुम्हें हराऊंगा, वो भी बहुत बुरी तरीके से। ये सुन के रोमन रेंस को गुस्सा आ गया। रोमन रेंस ने पहले सीएम पंक को कहा कि तुम ड्रू मैकिंटायर को कमज़ोर कह रहे हो कि मुझसे ज़्यादा कमज़ोर ड्रू मैकिंटायर है, तो ये तुम गलत कह रहे हो। ड्रू मैकिंटायर तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, ये सच बात है कि तुम अभी सबसे बड़े सुपरस्टार हो, मैं तुम्हें चूज़ कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं चुन रहा हूँ क्योंकि तुम अभी पॉपुलर हो, मैं तुम्हें इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और रेसलमेनिया 42 में मैं तुम्हें हराऊंगा और फाइनली तुम एक्नॉलेज करोगे अपने ट्राइबल चीफ को। ये कह के रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट वीक के रॉ में रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों फिर आते हैं। दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट होती है। रोमन रेंस सीएम पंक को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैसे आए हो? जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम आए थे ना, तब मैं था, डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन स्टार मैं हूं। मुझसे पूछा गया कि तुम्हें बुलाया जाए या फिर नहीं, तो उस वक्त पॉल हेमन मेरे साथ था। पॉल हेमन ने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है बुला लो, तो मैंने पॉल हेमन के चलते तुम्हें बुलाया। मुझे लगा था कि तुम आओगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस खुश होंगे, एक दो मैच करोगे, एक दो इवेंट करोगे, ठीक है चलता रहेगा काम। लेकिन तुम तो चैंपियन बन गए। मैंने तुम्हें यहाँ पर चैंपियन बनने के लिए नहीं बुलाया था, तुम चैंपियन बनने के लायक ही नहीं हो। तुम टाइटल मुझे दे दो, तुम इस लायक नहीं हो, तुम जाओ एनएक्सटी में। जब रेसलमेनिया 42 में मैं तुम्हें हरा दूंगा तो उसके बाद तुम क्या करोगे तुम्हें पता है? तुम्हें जाना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रेनिंग सेंटर में और नए नए सुपरस्टार को तैयार करना पड़ेगा ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में आए और मुझे टक्कर दे सके। तुम्हारा बस इतना ही काम रहेगा और तुम्हें बस यही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तुम और कुछ मत करो। तुम चैंपियनशिप लेने के काबिल नहीं हो, संभालने के काबिल नहीं हो तुम। ये सुन के सीएम पंक को गुस्सा आ गया। सीएम पंक ने रोमन रेंस को याद दिलाया कि याद करो कि तुम्हें यहाँ पर लाया कौन था, तुम्हारा डेब्यूट कैसे हुआ था। तब रोमन रेंस ने सीएम पंक को करेक्ट करते हुए कहा कि तुम मुझे लाना नहीं चाहते थे, मुझे ट्रिपल एच लेके आया है, मुझे तुम सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस को लेके आए हो, मुझे नहीं। लेकिन उसके बाद सीएम पंक ने यह कहा कि तुम जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आओ तब से तुमने मुझे फॉलो करना शुरू किया है। याद करो पहली बार सीएम पंक पॉल हेमन के साथ आया तो तुमने भी वही किया, तुम भी पॉल हेमन के साथ आना शुरू कर दिया तुमने भी। उसके बाद याद करो मैंने टाइटल रिंग्स को लंबे तक खींचा था, तुमने भी वही किया। हाँ तुम्हारा ज़्यादा है लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा मुझसे ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चला गया तो तुम्हें लगा कि तुम मेरे शूज़ को फिल कर सकते हो और तुम नेक्स्ट सीएम पंक बन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक पार्ट टाइमर हो, तुम तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते भी नहीं हो, तुम एक पार्ट टाइमर हो और मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। और जब मैं रेसलमेनिया 42 में तुम्हें हरा दूंगा तो मैं तुम्हें वहीं दफनाऊंगा जहाँ तुम्हारे पापा दफन है। ये सीएम पंक का जो कमेंट था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीएम पंक तो वहाँ से चले गए, लेकिन रोमन रेंस जो कि शॉक थे, रोमन रेंस को उम्मीद नहीं थी और रूमर्स तो ये भी थी कि ये ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे सीएम पंक, ये स्क्रिप्ट में था ही नहीं। और शॉक रोमन रेंस के चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। रोमन रेंस वहाँ से चले गए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को भी ये कमेंट पसंद नहीं आया। अगले दिन द उसोस रॉ में आए, नेक्स्ट वीक के रॉ में द उसोस आए। द उसोस को भी ये कमेंट पसंद नहीं आया कि उनके अंकल के बारे में, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में सीएम पंक ने ये कैसे कह दिया। सीएम पंक को माफ़ी मांगनी चाहिए, रोमन रेंस से नहीं बल्कि हर समोन से। तो द उसोस माफ़ी की डिमांड करते हुए वहाँ सीएम पंक के पास गए कि भाई तुम माफ़ी मांगो हमसे। तो सीएम पंक द उसोस को कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग अभी भी रोमन रेंस के चमचे हो, रोमन रेंस के अंदर इतना भी दम नहीं है कि खुद आके मुझसे माफ़ी मंगवा सके। उसने फिर से तुम लोगों को भेजा है, लगता है ब्लड लाइन दोबारा बन रही है और तुम लोग दोबारा उसके चमचे बन गए हो। ये सुन के जे उसोस को बहुत गुस्सा आने लगा। जे उसोस ने सीएम पंक को कहा कि ये रोमन के बारे में नहीं है,
रोमन अच्छा है बुरा है, तुमको रोमन के बारे में जो कुछ भी बोलना है ना तुम बोल सकते हो। तुम लोग दोनों का मैच होने वाला है, तुम उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोगों को रोमन ने नहीं भेजा है। लेकिन तुमने हमारे अंकल के बारे में कैसे कहा? तुम इसके लिए माफ़ी मांगो हमसे कि तुमने हमारे अंकल के बारे में कहा है। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था हमारे अंकल के बारे में ऐसा। तुम माफ़ी मांगो। जिमी भी जे का साथ देते हैं कि भाई तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, तुम एक बार माफ़ी मांगो, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाकी तुम और रोमन देखते रहो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या करना है, रेसलमेनिया में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है देखते रहो। लेकिन सीएम पंक ने माफ़ी नहीं मांगी और जे उसुस को गुस्सा आ गया। जे उसुस ने धक्का दे दिया सीएम पंक को और वहाँ पर ये रॉ खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक के रॉ में रोमन रेंस भी आया और रोमन रेंस को बहुत अच्छा लगा कि द उसोस ने उसके पापा का, अपने अंकल का बदला लिया। और उसके बाद रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे समूह को यह कहा कि सीएम पंक ने मेरे पापा की इंसल्ट की है, तुम्हारे अंकल की इंसल्ट की है, तो सारे समूह सीएम पंक के पीछे जा सकते हैं। सीएम पंक को जो चाहे कर सकते हैं, तुम लोग मार सकते हो, अटैक कर सकते हो, जो चाहे तुम लोग कर सकते हो। लेकिन 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 रेसलमेनिया के दिन उसे हाथ मत लगाना, क्योंकि रेसलमेनिया के दिन जो करूंगा मैं करूंगा। और उसके बाद रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। फिर रोमन रेंस सीएम पंक के पास आते हैं। रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में लंबी चौड़ी आर्ग्यूमेंट होती है और रोमन रेंस सीएम पंक से कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं और तुम्हें पता है कि तुम ओल्ड हो चुके हो और तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई संभालने के काबिल नहीं हो। यह सुनकर सीएम पंक को गुस्सा आ गया और सीएम पंक ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद सीएम पंक को वहां से ले जाया गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स ने सीएम पंक को वहां से ले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स। लेकिन रोमन रेंस हंसने लगे कि सोचो मेरे पापा के बारे में ऐसा कुछ बोला था सीएम पंक ने, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और मैंने थोड़ा सा ओल्ड क्या बोल दिया सीएम पंक को। सीएम पंक को गुस्सा आ गया, सीएम पंक ने मुझ पर अटैक कर दिया। ठीक है, रोमन रेंस उसके बाद चला गया। नेक्स्ट वीक के रॉ में सीएम पंक आया और सीएम पंक ने कहा कि रोमन रेंस ने मुझे ओल्ड कहा है। ठीक है, मैं हूं ओल्ड, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा काम करता हूं, मैं तुमसे ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई में आता हूं। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर एक वीक शो में आ रहा हूं, वीकली शो में आ रहा हूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आ रहा हूं, हर शो में आ रहा हूं। तुम क्या करते हो? तुम कुछ नहीं करते हो और यही ओल्ड मैन तुम्हें हराएगा रेसलमेनिया 42 में। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन क्या है और कौन क्या कर सकता है। फिर वह नेक्स्ट वीक का रॉ आया। नेक्स्ट वीक के रॉ में उसोस ने यह फैसला कर लिया कि सीएम पंक से वो माफ़ी मंगवा के रहेंगे। द उसोस और सीएम पंक का एक सेगमेंट हो रहा था। रोमन रेंस का कोई अता पता नहीं था, कुछ पता नहीं था कि रोमन रेंस रॉ में है भी या नहीं। जे उसोस ने सीएम पंक को कहा कि तुम माफ़ी मांगो, तुम माफ़ी मांगो कि तुम बार बार हमारी फैमिली का नाम क्यों ले रहे हो। तुम्हारा मैच रोमन रेंस के साथ है, ठीक है, तुम रोमन रेंस के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन तुम बार बार हमारी फैमिली का नाम कैसे ले रहे हो? तुम माफ़ी मांगो। जिमी जे को समझाता है कि ट्राइबल चीफ ने हमें कहा है कि ट्राइबल चीफ इसे हैंडल कर लेगा, हमें ये यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन सीएम पंक बार बार जे उसोस को उस्का रहा था। जे उसोस भी जिमी उसोस से कहता है कि यहाँ पर रोमन रेंस नहीं है, जो करना है हमें करना है। लेकिन उसी वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को मिलता है सरप्राइज, क्योंकि वहाँ पर आ जाते हैं द ट्राइबल चीफ, द ओटीसी, द वाईटीसी रोमन रेंस। रोमन रेंस द उसोस को रिंग से जाने के लिए कहते हैं कि तुम जाओ, जो होगा मैं निपटा दूंगा। लेकिन सीएम पंक रोमन रेंस से कहता है रोक लो इन्हें, शायद इनकी मदद की जरूरत होगी तुम्हें। और ये कह के जे उसोस को गुस्सा आ जाता है। जे उसोस सीएम पंक के पास जाता है, लेकिन सीएम पंक जे और उसके बाद जिमी दोनों को गिरा देता है। और इसी बात का फायदा उठा के रोमन रेंस सीएम पंक को सुपरमैन पंच मार देता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स वहां आ जाते हैं। द उसोस को रोमन रेंस रिंग से बाहर निकाल देता है। रोमन रेंस भी रिंग से बाहर जाने वाला रहता है कि जे उसोस रोमन रेंस को कहता है कि तुमने कहा था तुम संभालोगे, तो अब तुम संभालो, तुम बदला लो। इसने हमारी फैमिली का नाम बार बार लिया है, तुम इसे दिखाओ कि हमारी फैमिली का नाम अगर कोई लेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। यह सुन के रोमन रेंस को आया गुस्सा। फिर रोमन रेंस ने सीएम पंक को दिया स्पीयर। उसके बाद सीएम पंक को बहुत मारा और सीएम पंक के ऊपर कमेंट्री टेबल को तोड़ दिया। लेकिन सीएम पंक तब भी हंस रहे थे और सीएम पंक ये कह रहे थे कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। जैसे रोमन रेंस को अपने भाइयों की मदद की ज़रूरत है, मुझे किसी के भी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही सबको हरा सकता हूँ। ये ख़त्म होता है नेक्स्ट वीक का रॉ। उसके बाद आता है नेक्स्ट वीक का रॉ, जहाँ रोमन रेंस आते हैं। रोमन रेंस बात करते रहते हैं और उसी वक्त सीएम पंक आ जाता है और दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त ब्रॉल होता है। उस ब्रॉल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल बीच में आते हैं। रोमन रेंस सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल को वहाँ से हटाते रहते हैं
और इसी बात का फायदा उठा के सीएम पंक रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देता है और रोमन रेंस के ऊपर कमेंट्री टेबल तोड़ देता है। यहां पर खत्म होता है हर एक रॉ, हर एक सेगमेंट। उसके बाद सीएम पंक आते हैं। सीएम पंक रोमन रेंस के बारे में बोलते हैं कि वो रोमन रेंस को हरा देंगे। लेकिन अब आता है फाइनल रॉ, जब रोमन रेंस और सीएम पंक आमने सामने आते हैं। सीएम पंक रोमन रेंस को कहते हैं कि ठीक है, आज मैं तुमसे जो कुछ भी बोलूंगा सब सच कहूंगा। सबसे पहले सीएम पंक माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पापा का नाम लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसके बाद सीएम पंक रोमन रेंस से कहता है कि ठीक है, मैं ये कबूल करता हूं कि तुम ग्रेटेस्ट सुपरस्टार हो, अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम सबसे बड़े सुपरस्टार हो। तुमने इतना ज़्यादा रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है, 11-12 बार। मैंने एक ही मेन इवेंट किया है जो कि मैं करने जा रहा हूं, वो भी तुम्हारे साथ। सोचो, 1-on-1 मैंने पहली बार मेन इवेंट किया है, लेकिन तुमने आज तक ये मेन इवेंट कभी नहीं किया। मैं तुमसे नफरत करता हूं क्योंकि तुम्हारा टाइटल रेंक्स सबसे ज़्यादा था। चाहे तुमने जैसे भी किया हो, ताउसोस की मदद ली हो, सोलो की मदद ली हो, किसी की भी मदद ली हो, लेकिन तुमने इतना लंबा टाइटल रेंक्स बनाया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। कोई भी सुपरस्टार तुम्हारे सामने अभी दूर दूर तक नहीं है, और ये सच्चाई है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी के सबसे बड़े स्टार हो, तुम ट्राइबल चीफ हो, तुम ओटीसी हो। ये सुन के रोमन रेंस ये कहता है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ सच कहना है। रोमन रेंस सीएम पंक को कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए थे, लेकिन तुम्हारे जाने के 10 साल बाद तक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस तुम्हारा नाम चिल्लाते गए। तुम्हें एक सेकंड के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने नहीं भूला, हमेशा तुम्हारी याद दिलाते थे, तुम्हारा नाम को चीयर करते थे। मैं भी चाहता हूं कि जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होकर चला जाऊं तो 10 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस मेरा नाम याद रखे, मेरे लिए चीयर करे, मुझे बुलाए। तो इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूं क्योंकि तुमने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के साथ कनेक्शन बनाया है वो बनाना बहुत नामुमकिन है, वो बनाना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में नहीं हराऊंगा। रेसलमेनिया में मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा, और रेसलमेनिया में तुम अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करोगे। यहां पर होता है फाइनल रॉ खत्म, फाइनल सेगमेंट खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन उसके बाद आता है दोनों का इंटरव्यू, जहां पर सीएम पंक ये दावा करते हैं कि वो रोमन रेंस को हरा देंगे। हिस्ट्री हमेशा ये साबित करती हुई आई है कि रोमन रेंस ने कभी भी सीएम पंक को अपनी मेहनत से नहीं हराया। कोई ना कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, तभी रोमन रेंस ने सीएम पंक को हराया है। यानी कि सीएम पंक रोमन रेंस को हरा सकता है, वो भी अपने दम से। फिर रोमन रेंस का इंटरव्यू आता है, जिसके बाद इस मैच का रिजल्ट लगभग कंफर्म हो जाता है कि इस मैच में कौन जीतने वाला है। रोमन रेंस का इंटरव्यू आता है। रोमन रेंस माइकल कोल को बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से मैं 2 साल तक पीछे था। जब मेरे पास टाइटल था तो सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ये कहते थे कि रोमन रेंस के पास टाइटल है, रोमन रेंस इसलिए टॉप पे है, रोमन रेंस किसी को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। लेकिन ठीक है, मैंने टाइटल ड्रॉप कर दिया, सबको दे दिया मौका कि जाओ भाई, 2 साल तक मैं पीछे हूँ, मेरे पास टाइटल नहीं है, मैं टॉप में नहीं हूँ, तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो, चमकना चाहे तो चमक सकते हो। लेकिन कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में चमक नहीं पाया, और अब मैं फिर से टॉप पे आ चुका हूं। मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई की कमान फिर से संभालनी पड़ेगी ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से नंबर 1 शो बन सके। और फाइनली इस रेसलमेनिया में मैं टॉप पे दोबारा आ जाऊंगा, मैं दोबारा जीतूंगा, मैं दोबारा टॉप पे आ जाऊंगा, और उसके बाद एक बार फिर से मैं बन जाऊंगा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। मैं टॉप पे जाऊंगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा संभालूंगा। उसके बाद माइकल कोल ने एक सवाल पूछा कि अगर तुम नहीं जीते तो क्या? तो रोमन रेंस ने कहा कि अगर मैं जीत नहीं पाया रेसलमेनिया 42 में तो इसका मतलब यह है कि अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रहूँगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब मेरा कोई काम नहीं, अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ नहीं कर सकता, तो उसके बाद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चला जाऊँगा। रोमन रेंस के इस स्टेटमेंट के बाद लगभग क्लियर हो चुका है, 100% चांस है कि रोमन रेंस सीएम पंक को हराने वाले हैं और रोमन रेंस बनेंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इस बात की गारंटी है क्योंकि रोमन रेंस इतनी जल्दी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। तो अब रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को हरा के बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम पंक नहीं जीत सकते हैं, सीएम पंक के भी जीतने के थोड़े बहुत चांसेस है, और वो चांसेस ये है कि अगर सीएम पंक हील टर्न कर लेता है, सीएम पंक लो ब्लो मार देता है या अपना कोई नया फैक्शन लेके आ जाता है, तो वो रोमन रेंस को हरा सकता है, वरना नहीं। वरना रोमन रेंस को सीएम पंक नहीं हरा पाएगा, सीएम पंक हारेगा और रोमन रेंस सीएम पंक को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। अगर सीएम पंक ने हील टर्न नहीं किया तब इस बात की गारंटी है
कि रोमन रेंस ही जीतेगा। रोमन रेंस सीएम पंक को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा। ऐसा करने से रोमन रेंस को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर हम लोग बात करें बाकी सारे मैचेस की तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिया रिप्ले वर्सेस जेड कारगिल के मैच में क्या होगा। तो रिया रिप्ले वर्सेस जेड कारगिल के मैच में रिया रिप्ले जेड कारगिल को हरा के न्यू वुमेन चैंपियन बन सकती है। डेमन किंग फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक के मैच में क्या होगा। तो इस मैच में डेमन किंग फिन बैलर काफ़ी साल के बाद रिटर्न आ रहे हैं, तो वो हार जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। इतने साल के बाद हारने के लिए तो डेमन किंग फिन बैलर आ नहीं रहे, तो डेमन किंग फिन बैलर फाइनली डोमिनिक को हरा देंगे और इस मैच के विनर बनेंगे। और भाई साहब क्या ही बोलूँ, फाइनली फिन बैलर का सिंगल करियर काफ़ी साल के बाद फाइनली वो जजमेंट डे से अलग हो गए हैं और उनका सिंगल करियर काफ़ी साल के बाद दोबारा चालू हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली फिन बैलर का करियर दोबारा सिंगल रन चालू हो चुका है। नाइस, गुड। तो भाई ये है प्रिडिक्शन रेसलमेनिया नाइट 2 की, और बने रहिएगा मेरे साथ रेसलमेनिया के प्रिडिक्शन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।